जय श्री कृष्ण। अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन की बात सुनकर राजा विराट ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते। अर्जुन ने कहा, राजन, मैं बहुत काल तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता था और संगीत का जानकार भी हूँ, इसलिए वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, परंतु सदा मुझे गुरु ही मानती आई है। वह वयस्क हो गई है और उसके साथ 1 वर्ष तक मुझे रहना पड़ा है। इस कारण तुम्हें या और किसी को हम पर कोई अनुचित संदेह न हो, इसलिए उसे मैं अपनी पुत्र वधू के रूप में ही वर्ण करता हूँ। ऐसा करके ही मैं शुद्ध, जितेंद्रिय और मन को वश में रखने वाला हो सकूँगा और इससे आपकी कन्या का चरित्र भी शुद्ध समझा जाएगा। मैं निंदा और मिथ्या कलंक से डरता हूँ, इसलिए उत्तरा को पुत्र वधू के ही रूप में ग्रहण करूँगा। मेरा पुत्र भी देवकुमार के समान है। वह भगवान श्री कृष्ण का भांजा है। वे उस पर बहुत प्रेम रखते हैं। उसका नाम है अभिमन्यु। वह सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण है और तुम्हारी कन्या का पति होने के सर्वथा योग्य है। विराट ने कहा, पार्थ, तुम कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती के पुत्र हो। तुम्हें धर्माधर्म का इतना विचार होना उचित ही है। तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले और ज्ञानी हो। अब इसके बाद का जो कुछ कर्तव्य हो उसे पूर्ण करो। जब अर्जुन मेरा संबंधी हो रहा है तो मेरी कौन सी कामना अपूर्ण रह गई। विराट के ऐसा कहने पर अवसर देखकर राजा युधिष्ठिर ने भी इन दोनों की बातों का अनुमोदन किया। फिर विराट और युधिष्ठिर ने अपने अपने मित्रों के यहाँ तथा भगवान श्री कृष्ण के पास दूत भेजा। अब 13वां वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांडव विराट के उपलव्य नामक स्थान में जाकर रहने लगे। अभिमन्यु श्री कृष्ण तथा अन्य दासाहन वंशियों को बुलवाया। काशीराज और सैव्य ये एक श्रोणी सेना लेकर युधिष्ठिर के यहाँ प्रसन्नतापूर्वक पधारे। राजा द्रुपद भी एक श्रोणी सेना के साथ आए। उनके साथ शिखंडी और धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी बहुत से नरेश अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पधारे। राजा विराट ने यथोचित सत्कार किया और सबको उत्तम स्थानों पर ठहराया। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव, कृतवर्मा, सात्यकी, अक्रूर और साम आदि अक्षत्रिय अभिमन्यु और सुभद्रा को साथ लेकर आए। जिन्होंने द्वारका में 1 वर्ष तक वास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी रथों सहित वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण के साथ 10,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 1 अरब रथ और 1 निखर्व 10 खरब पैदल सेना थी। वृष्णि, अंधक और भोजवंश के भी बलवान राजकुमार आए थे। श्री कृष्ण ने निमंत्रण में बहुत सी दासियां
नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र युधिष्ठिर को भेंट किए। राजा विराट के घर शंख, भेरी और गोमुख आदि का भांति भांति के बाजे बजने लगे। अंतःपुर की सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सज धज कर, कानों में मणि में कुंडल पहने, रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ चली। वे राजकुमारी उत्तरा का सुंदर श्रृंगार करके उसे सब ओर से घेरे हुए चल रही थी। द्रौपदी के पास पहुंचकर उसके रूप, संपत्ति और शोभा के सामने सब फीकी पड़ गई। अर्जुन ने सुभद्रा नंदन अभिमन्यु के लिए सुंदरी विराट कुमारी को स्वीकार किया। उस समय वहां इंद्र के समान वेशभूषा धारण किए राजा युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में अंगीकार किया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के सामने अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत हवन करके ब्राह्मणों का सत्कार किया और दहेज में वर पक्ष को वायु के समान वेग वाले 7,000 घोड़े, 200 हाथी तथा बहुत सा धन दिया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित अपने को भी सेवा में समर्पण किया। विवाह संपन्न हो जाने पर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भेंट में मिले हुए धन में से ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया। हजारों गोएं, रत्न, वस्त्र, भूषण, वाहन, बिछौने तथा खाने पीने की उत्तम वस्तुएं अर्पण की। उस महोत्सव के समय हजारों लाखों हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ मत्स्य नरेश का वह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था। जय श्री कृष्णा। विराट पर्व समाप्त।